कुछ रिजल्ट गोबर की खाद तो उतना लगे नहीं। क्यों? ये भाई भाई किसानों को डंगर हो गए कम जी। डेयरियों में तो खाद हम लाओगे वो मिलेगा हम कच्चा पक्का जी, और महंगा मिलेगा जी, एक तो। लेकिन आज की जलवायु इतनी खराब होगी, इतनी बीमारी होगी, ये रासायनिक खाद गेर की होगी सारी। धन्यवाद भाई, हम दोनों कहें ऑर्गेनिक खेती करो, ऐसी बीमारी तो बचो। किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त ऋषभ चौहान। किसान भाइयों, आज की हमारे इस वीडियो की जानकारी एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जो कि बागवानी की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं और बहुत ही अच्छे जैविक किसान हैं। और जैविक खेती में जो करते हैं, आज हम उनसे जानेंगे आम की खेती के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 एकड़ में आम का उनका बगीचा है जो कि जैविक तरीके से तैयार किया गया है। इस जो जैविक तरीके से आज के समय में जो आम का बाग तैयार किया गया है, इसकी क्या खास बात है जो इसमें हर साल फल आता है, तो जानते हैं हम जैविक किसान से मिलते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो जो सर हमारे जो किसान भाई है, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, फिर अपनी बाग की फसल के बारे में बताइए। मैं जयपाल सिंह चौहान जी, ग्राम प्रधान औरंगाबाद जी, जनपद हरिद्वार उत्तराखंड। तो सर हम यहाँ पर देख रहे हैं आपका बहुत ही हरा भरा जो बाग है, काफ़ी अच्छा है। तो ये आप कितने सालों से आप जैविक खेती कर रहे हैं इस बाग की? इसके जी, ये 8-9 साल के पेड़ हो गए भाई जी। 8-9 साल के आपके पेड़ हो गए। तो तब से ये जो पेड़ है आपने जैविक तरीके से तैयार किया? बिल्कुल 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 जैविक तरीके से। तो सर ये बताइए, जो आपका ये बाग लगा हुआ है, ये कितने एरिया में आपका बाग लगा हुआ है? ये पूरा 1 एकड़ है। 1 एकड़ 6 बीघे। 6 बीघे हमारे यहाँ के 6 बीघे के हिसाब से। तो सर आपने बाग को ही क्यों चुना? क्योंकि आज के समय में किसान गन्ना वगैरह बो रहा है, तो बाग को आपको इसमें क्या फायदा लगा? भाई ऐसा देख जी, जमीन है जी, जमीन हमारे पर कम से कम ऐसी 6 हेक्टेयर जी। अच्छा, बस थोड़े से मखा भाई बाग लगाए था हम जी। हाँ, तो इसलिए जाक तो खाने कत्तर आम हो जाएंगे जी, जो फालतू होंगे जी वो बिक जाएंगे जी। तो इसलिए आपने ये बाग आज से 8 से 10 साल पहले आपने इसमें बाग लगा दिया था। सर आपके इसमें जो बाग में पेड़ लगे हुए हैं, टोटल कितने पेड़ लगे हुए हैं? इसमें 50 पेड़ लगे। अच्छा, 50 पेड़ आपके 1 एकड़ में लगे हुए हैं? 1 एकड़ में 50 पेड़। तो इसमें जो आपके पेड़ हैं, ये इनसे लाइन से लाइन की दूरी कितनी और पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी है? लाइन से लाइन की दूरी है 30 फुट। अच्छा, 30 फुट पेड़ से पेड़ की दूरी जी। हाँ, और लाइन से लाइन की दूरी भी 30 ही फुट। 30 ही फुट आपने रखी। तो सर जैसे मैं आप देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा आपका बाग है यहाँ पर और काफ़ी साफ सुंदर आपने रखा हुआ है। और तो ये बताइए, जैसे आपका यहाँ पर बाग है, इसमें काफ़ी अच्छा फल आया हुआ है अभी, तो इसका मतलब क्या राज है जो इतना अच्छा इसमें फल आया हुआ है? तो इसलिए हम इसे खल्ली रखा, साल के साल इसकी जुताई करते रहे, इसलिए इसमें यो कोहर बढ़िया आ रहा है इस टाइम। तो सर ये जो आपने यहाँ पर जो वेरायटी लगाई हुई है आम की, ये कौन कौन सी वेरायटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? 2-3 वेरायटी। हाँ जी। एक तो इसमें दशहरी है जी, दशहरी के पेड़ कुछ ज्यादा हैं। एक इसमें चौसा है जी। एक अचार खाता भाई रामकेड़ा लगा लिया था हमने जी, रामकेड़ा का अचार बढ़िया हो, तो कुछ पेड़ उसके भी हैं इसमें। तो सारा का सारा आपका जितने पेड़ है उसे जैविक तरीके से आप तैयार करते हैं? जैविक सारे 6 बीघे भान सारा ही है जी, तो जैविक तरीके से कर रहे हैं और क्या। तो सर जो आपका ये बगीचा है आम का बाग, काफ़ी अच्छा है, इसमें फल बहुत अच्छा आ रहा है, आज तक मैंने भी ऐसा कोई बाग नहीं देखा। तो इसमें आप कौन सी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले तो हमने इसमें शुरू में जब ये बाग लगाया, इसमें गोबर की खाद गेरी जी, गोबर की खाद गेर कर इसमें जी, और तब जाकर हमने ये पेड़ लगाए थे जी। अच्छा, और फिर बीच में हम इसमें जब कोहर के टाइम हो तो इसमें 2 बार हम जब जुताई करें इसकी, गौमूत्र वगैरह डाल दें इसमें जी, ठीक जी। तो ये हम इसमें गोबर की खाद गेर रहे जी बस। तो इस तो हमारे इसमें कुछ रिजल्ट गोबर की खाद तो उतना लगे नहीं। क्यों? ये भाई भाई किसानों को डंगर हो गए कम जी, डेयरियों में तो खाद हम लाओगे वो मिलेगा हम कच्चा पक्का जी, और महंगा मिलेगा जी। एक तो मान लिया 10-15 किलोमीटर डेयरी में जाना पड़ेगा, हम शहर की तरफ को भागना पड़ेगा जी। एक वहाँ की लेबर ज्यादा लगेगी, ट्रैक्टर ट्रॉली में लाओगे तो उसमें लेबर ज्यादा लग जा, तो वो खाद पड़ा हमें महंगा जी। तो भाई हम फिर एक कंपनी का पता लगा, गुजरात की कंपनी है राजकोट की जी, राइजिंग लीफ जी, इसका खाद का नाम है जी। तो फिर हमने भाई मंगवा ली जी, और इस या जो हमने डाली शुरू में जी, तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया दिखा हम जी। भाई यह कंपनी थी ये, ठीक है नहीं? हाँ, यह कंपनी थी जी। अच्छा, तो हमने क्या कराया जी, फिर इसमें जो है ये चीज़ है, तो ये पेड़ों की जड़ में ऐसा डाल दी, या 4-5 फुट तक। अच्छा, पेड़ डल में ऐसे डाल दिया है। तो कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसे? 5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। 5 साल से आप इस राइजिंग लीफ खाद को अपनी आम की फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, 5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं इसका जी। तो जी हाँ, 5-6 फुट दूर तक, जहाँ तक पेड़ की लगभग दूरी सी हो, 5-6 फुट तक तो 6 दूरी हो, तो वहाँ डाल दो, और वहाँ डाल कर ऐसा साल में 2 बार डाल दो हम। अच्छा, साल में 2 बार आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, और मतलब ये जैसे 1 एकड़ का बाग हमारा जी, तो इसमें हम 125-150 किलो जी डाल दें ऐसा। अच्छा, 150 किलो बाग में डाल देते हैं? डाल देंगे।
और फिर इसकी जुताई कर देंगे जी। तो इस खाद का आपको क्या फायदा दिखाई दिया? क्योंकि आज के समय में लोग यूरिया डीएपी डालते हैं। यूरिया डीएपी तो हमने खेतों में भी डाला और फसलों में भी बंद कर दिया। दूसरे खेतों में गन्ना लगा रखा जी, सब्जी लगाओ, लौकी लगाओ, तोरी लगाओ बरसात में उपजा जी। और मतलब जो है जैसा हमने सोची गन्ना बो रखा था जी, उसमें हमने ये राइजिंग लिम्फ यू ही डाला। अच्छा। अब हमने सोची गन्ने में अपने लहसुन भी लगा रखी जी और गोभी भी लगा रखी थी। अच्छा, सब्जियों की खेती भी आप करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब्जी खेती करो तो सभी फसलों में आप इस राइजिंग लीफ खाद का ही इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जो ऑर्गेनिक खेती कर हम पूरी तो हम ऑर्गेनिक करते नहीं। मान लिया 6 हेक्टेयर जमीन हमारे, 2 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो आपका जो जैसे आपका आम का जो बगीचा आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, या लोग आपका घर से अपने आप ही उठा के ले लेते हैं? भाई ऐसा जो पड़ोसी है ना हमारे जी, जो पड़ोस के गाँव के, उन्हें पता हाँ भाई जयपाल सिंह ना आम का बाग है इनका बिल्कुल ऑर्गेनिक है जी जी, तो कुछ तो हिंते ही ले जा, कुछ रिश्तेदारी में ठहर ले जा, कुछ और 2-4 गाँव हमारे मिले उन्हें सबको पता जानने वाले को जी, हाँ भाई प्रधान जी इस काम का इस खेती कर रहे जी, तो मैं अपना में ले जा। और मंडियों में जैसा हम सब्जी लेकर जाओ तो वो मंडी वाले भी जाना हम तो। अच्छा, तो सबसे पहला आपका माल यानी कि तोड़ दो आपका एकदम बिक जाता है? भाई एकदम बिक जाए, डिमांड पूरी नहीं होती आपके पास? बस डिमांड क्या, बस जितनी भी मान लिया टपके चूहोंगे या जो भी आम तोड़ कर रखेंगे पहले ही बस हमें चाहिए, क्योंकि हमें तो आए साल का पता लग गया कौन कौन लेंगे जी जी जी। बस तो ग्राहक आपसे जुड़ चुका है अब? हाँ बिल्कुल जुड़ गया। सर आप इसी खाद का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा आप रासायनिक खाद का क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्योंकि उसका भी तो फायदा बहुत अच्छा है, उत्पादन भी अच्छा होता है। भाई देख उत्पादन तो अच्छा हो जी, लेकिन आज की जलवायु इतनी खराब होगी, इतनी बीमारी होगी, ये रासायनिक खाद गिर गई होगी सारी जी, रासायनिक खाद से ही। मान लिया हम रासायनिक यूरिया गिरेंगे, डाई गिरेंगे और हम जो कीटनाशक डाल लेंगे और वो धरती में जाएगा, पेड़ की जड़ में जाएगा, तो वो आएगा तो उसका अंश पेड़ में ही, और जब उसका अंश पेड़ में आएगा तो वो जब अनाज में आएगा और उसे हम खाओगे तो जहर है एक किस्म का जी, जहर है। तो इसलिए हमने तो भाई बंद कर दिया। उत्पादन भले ही थोड़ा हल्का भारी कम हो जाए उधर जाएगा, लेकिन हमने बंद कर दिया बिल्कुल भी। तो सर उत्पादन कम नहीं है, रेट अच्छे मिलेंगे जी, रेट अच्छे मिले उसके। तो सर जो आप ये राइजिंग लीफ खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 5 सालों से और आपका बाग इतना अच्छा फल देता है, सब्जियों में भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर कोई किसान भाई इस खाद को मंगाना चाहे, क्योंकि जो हमारे और किसान भाई हैं वे भी जैविक खेती करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसे खाद का नहीं पता जो कम मात्रा में डालकर अच्छा उत्पादन दे सके, तो वे किसान भाई इस खाद को कैसे मंगवा सकते हैं और कितनी पेटी के हिसाब से ही आता है? अरे भाई इसका तो कम से कम ये 10 पेटी आओगे एक बार के। अच्छा, एक बार कंपनी का फोन नंबर है जी, उसका कंपनी का एड्रेस है जी, ठीक जी, आप ऑर्डर करो जी कंपनी को जी, अपना एड्रेस दो उनको और बुक कराओ, कंपनी बाकायदा घर तक पहुंचाओगी। अच्छा, किसान के सीधा ये जो न्यू लीफ खाद है किसान के घर पर ही आ जाएगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं किसान को, तो किसान को फोन कर दो कंपनी को और सीधा उसके घर पहुंचाओगे, घर तारेगी। तो सर अगर इस पेटी की हम कीमत की बात करें, ये कितनी कीमत की और कितना वजन होता है एक पेटी में? इस पेटी का वजन है, या पेटी हुआ 25 किलो में जी, 25 किलो इसका वजन है जी, और 750 रुपए इसकी कीमत है। 750 रुपए? कोई ज्यादा कीमत नहीं है इसकी जी जी, जो इसका फायदा है उसमें कीमत कंपनी ने 750 रुपए कोई ज्यादा नहीं रखी जी, चूंकि मैं देख लिया करके जी जी, हाँ मुझे पता है इसके रिजल्ट का जी, तो बहुत बढ़िया। तो आप और किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे इस खाद के बारे में? मैं तो किसान भाइयों को यो कहूँगा, भाई मैं तो इस्तेमाल कर लिया, तब हम विश्वास है मेरे पर जी, समझे नहीं जी, भरे खेत में खड़ा मैं जी, और बस इस्तेमाल करो और फिर इसका रिजल्ट देखो। तब भी मैं तो देख लिया, मेरे लिए तो बढ़िया रिजल्ट है इसका जी। तो आप और किसान भाई को भी यही कहेंगे कि राइजिंग लीफ खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और आपकी तरह इतना अच्छा उत्पादन फसलों का ले सकते हैं। तो सर आपने जो हमारे किसान भाई है, आपने उन्हें एक बहुत अच्छी जानकारी दी जैविक खेती के बारे में और इस खाद के बारे में, कैसे में भी इस खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद भाई, हम दोनों कहें ऑर्गेनिक खेती करो, इस बीमारी तो बचो। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा हमने आपको ग्राम प्रधान जी से मिलवाया जो कि पिछले 10 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। वो सब्जियों की भी खेती करते हैं, गन्ने की खेती भी करते हैं, उसके साथ बागवानी की खेती भी करते हैं। किस प्रकार में राइजिंग लीफ खाद का इस्तेमाल करने लगे। राइजिंग लीफ खाद का इस्तेमाल करने से आज उनकी फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। अगर आप भी जैविक खेती करते हैं या करना चाहते हैं और आप जैविक खेती करते समय आपके पास कोई भी खाद उपलब्ध नहीं है, तो आप अगर पहली बार भी खेती कर रहे हैं तो राइजिंग लीफ खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे
खरीदने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं इन पर आप संपर्क करके पूरे भारत में कहीं भी इस खाद को मंगा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।